हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मैथ एजुकेशन में। फिर से मैं आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, एक क्लास 10th मैथ। इससे मैं मैथ में कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी सेक थीटा बराबर वाट। ऑप्शन ए में है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बी में है 1 बटा कॉस थीटा, सी में है 1 बटा साइन थीटा और डी में है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मैं आपको बता दूं, कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर। यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या है ये, 3 कॉस थीटा बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में 3। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बट्टा में एच। कॉस थीटा बी बट्टा एच, तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगा, अर्थात बी का वैल्यू 2 और एच का वैल्यू 3। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा पी। तो पी निकालेंगे तो क्या होगा, पी निकालेंगे तो ये रूट अंदर एच स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, ये 2 9 4, बी का स्क्वायर भी होगा, ये रूट में होगा, तो ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, जो कि ये पी का वैल्यू कितना आ गया, √5। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप सेटअप कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का क्या वैल्यू होता है, फार्मूला h/b, और टेन थीटा क्या होता है, ये p/b। तो आपको p b h पता है, तो यहाँ पे आप पुटअप कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट बता दिया हूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ऑप्शन ए बी सी जो करेक्ट है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। यानी यहाँ पे सीधा सीधी बात कर रहा है कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, प्रायिकता का मान जो होता है ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ पर देख लीजिए ये 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, और ये 1 से छोटा, 1 से छोटा या बराबर होता है। कहने का मतलब प्रायिकता का मान जो होता है ये 0 और 1 के बीच में ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ताकि वीडियो लंबा ना बने। देख लीजिए क्या है, x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या है। तो ये हो जाएगा x², इसमें अगर x जोड़ लेते हैं और माइनस 3x कर लेते हैं, और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। यानी पहला पद से तीसरा टर्म में गुना करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे अर्थात ब्रेक करेंगे, तब जाके हमको सेकेंड पद पुराना पड़ता है। वही कंसेप्ट लगाए हैं, तो ये आप जानते होइएगा। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन करेंगे, अंदर x बचेगा, +1 यहाँ होगा, सेम वैल्यू हटा के लिख लेंगे यहाँ पे, x +1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखिए कि इतना टर्म टूट जाए, तो ये यहाँ पे 3 रख लेते हैं, तो ये -3x और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से बन जाएगा x -3, तो ये हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x +1, तो ये माइनस में जाएगा 1, और एक आ जाएगा आपका 3। तो -1, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करता है। ये आपका वृत्त का स्पर्श रेखा होगा, जो वृत्त को टच करते हुए जाता है, तो ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 6 नंबर, यदि एक उदर्घ खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी यदि एक उदर्घ खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। मान के चलिए एक खंभा है और इसकी ऊंचाई जो है मान लेते x है, और इसकी छाया यहाँ पर होगा, नीचे बनेगा, तो ये छाया जो है ऊंचाई जो है, छाया ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, यानी ऊंचाई x माने है, तो लंबाई क्या है, ये ऊंचाई के समान है, अर्थात इसके समान है, तो ये भी x हो जाएगा। और इसको मैच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए p और b मिल गया, p और b मिल गया, तो 10 से फिट कर देते हैं,
तो टेन थीटा क्या होता है पी बटा वी, टेन थीटा क्या होता है पी बटा वी, यहाँ थीटा मान लेते हैं हम, टेन थीटा क्या होता है पी बटा वी, तो पी कितना है आपको एक्स है तो एक्स लगा देंगे, अब बी कितना है ये भी एक्स है तो एक्स लगा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा 1 में कितना का वैल्यू होता है डिग्री में यानी मान में, तो 45 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए क्या स्टेटमेंट है इसका, साइन ए बराबर दिया गया है कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा, थीटा की जगह ए है, बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस बी। तो देखिए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 90 माइनस में ए बराबर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा, तो ये माइनस बदल जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो ये ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है करेक्ट आंसर। देखिए सी में 90 डिग्री है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र पे जाना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंदर, दूरी सूत्र होता है ये रूट अंदर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और ये होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इस पे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा, तो देखिए x2 कितना है, x2 हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा 4, और ये y2 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस y1 हो जाएगा कितना, y1 हो जाएगा -1, तो माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस धन चिन्ह आ जाएगा, तो इसका रूट लगेगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, फिर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 1 4, तो ये 4 का 16 यानी 16 4 20, यानी रूट 20 को आप तोड़िएगा तो ये 2√5 आएगा। देखिए 20 को तोड़ के देख लेते हैं, 20 को तोड़ेंगे तो कितना से 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, और फिर 5 लगाएंगे तो 5 बन जाए यानी 5 एकम 5, तो 2 जो है ना 2 का जोड़ा लगे तो बाहर निकल जाएगा, और 5 सिंगल में बचा है तो ये रूट में चल जाएगा यानी 2√5 हो जाएगा, 2√5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी आयतन का अनुपात पूछ रहा है, जिसमें आपको त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो देखिए दो बेलन है, तो एक का त्रिज्या r1 हो जाएगा 1, और दूसरे की त्रिज्या हो जाएगा r2 2, और एक बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं 5h1 मान लेते हैं, और इसको हम 3 को h2 मान लेते हैं, तो आयतन से कंपेयर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये बेलन का आयतन क्या होता है ये पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा, और h1 होगा क्योंकि h का अनुपात जो है ये भी डिफरेंस में है, सेम नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ये h2 हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r1 कितना है पहले बेलन का तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 ही होगा, और ये पहले बेलन का ऊंचाई कितना होगा 5, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, देखिए है ना 5, और उसके बाद यहाँ r2 का स्क्वायर, तो r2 कितना हो जाएगा ये r2 दूसरे बेलन की त्रिज्या, ये r2 ये हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा h2, तो h2 कितना है 3, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 5/12 हो जाएगा टोटल, तो ये रेशियो में चेंज करेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। देखिए सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है ये करेक्ट आंसर है, यहाँ देख लीजिए सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन, यदि 1,4,x यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य में क्या करते हैं, सभी को जोड़ लीजिए, जितना संख्या उतना से डिवाइड लगा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा, सीधा कंसेप्ट समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम 1 को जोड़ते हैं +4 + x प्लस में 5 और प्लस में 12, इसका माध्य कितना है और कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, इसका माध्य जो है 7 है। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए थोड़ा, क्या है, यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। था x का मान माध्य में क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है सही प्रश्नों का योग बटा सही प्रश्नों की संख्या, तो सभी को जोड़ दिए और जितना था उतना से भाग लगा दिए हैं।
कितना होगा, 4 1 5 और 5 5 10 और 12 10 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 प्लस एक्स बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर में कितना हो जाएगा 7। क्रॉस गुना कर लेंगे तो 7 5 35 है, 35 में से ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो 35 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 यानी 13। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ देख लीजिए, सी में 13 झलक रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का डिफिनेशन में बता दूं, बहुलक का कंसेप्ट क्या होता है, वह संख्या जो सबसे अधिक बार आया हो आंकड़ा में। तो देखिए 2 पर फोकस कीजिए, 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार यही आया है, कहने का मतलब 2 ही आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि संख्याएँ 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। यानी ये समांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर d2 होगा, कहने का मतलब तभी ये समांतर श्रेणी में हो सकता है, अर्थात d1 बराबर d2 होगा तब तो ये समांतर श्रेणी में है। तो d1 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस में a1, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं तो निकल जाएगा, और d2 होता है a3 माइनस में a1। तो a2 कितना है, इसको a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, इसको a3 मानेंगे, पढ़ते जाइए। तो a1 कितना है हमको, ये a2 कितना है, ये 3x प्लस में 2 है, और माइनस में a1 कितना है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये वाला। तो ये 2x प्लस में 1 है, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, a3 कितना है 6x माइनस में 1 है, a3 कितना है ये देख लीजिए 6x माइनस में 1 है, और ये माइनस हो जाएगा फिर a1 कितना है, ये 2x माइनस में 1 है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो आपका x का मान निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, आप प्रोसेस करके देखिए और आंसर क्या आता है कमेंट करके बताइए कि सर ऑप्शन नंबर ए बी सी जो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर कहने का मतलब d का मान 0 होगा, तो d बराबर क्या होता है डिस्क्रिमिनेट, d बराबर डिस्क्रिमिनेट अर्थात विविध कर, ये b² - 4ac के बराबर होता है, तो ये मूल बराबर है तो d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है, ये 4 हो जाएगा, x का गुणांक, तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 4 गुने a का वैल्यू कितना हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, जो p है, और c का वैल्यू अचर पद होता है जो कि 3 है। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 4 तिया 12 और ये p लग जाएगा। तो देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 12, p बराबर कितना हो जाएगा 16, तो p बराबर कितना हो जाएगा 16 बट्टा में, ये 16 बट्टा में 12 हो जाएगा, तो काट लीजिए 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 4 चौका 16, यानी 4/3 है ऑप्शन में। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ देख लीजिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े होइएगा तो बहुत मज़ा आता होगा वीडियो को देखने में। अगर चैप्टर नहीं समझे होइएगा, ऑल चैप्टर से लगभग लिए हम क्वेश्चन, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछ दिया है लगातार, तो 1 2 लेते हैं, लगातार में 1 2 आएगा, तो चलिए 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 गुने 1 हो जाएगा, और 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 1, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो HCF कितना हो जाएगा 2 लगातार संख्या का HCF 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है। तो मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है रूट अंदर x² प्लस में y², ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू 3 है तो ये 3 तिया 9 यानी 9 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा √13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बने रहिए वीडियो में, मैं रटवाऊँगा नहीं, कंसेप्ट के साथ बताऊँगा। और यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खासकर रिपीट किया जाता है, आपको सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा, और कंसेप्ट को चेंज तो नहीं कर सकता है, ये खुद भी जानते हैं, और हमसे बेहतर जानते हुएगा कि सर डिजिट को चेंज कर देते हैं लेकिन कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बहुत VVI क्वेश्चन लिए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30, तो ये पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है ये 1/√3, और ये sin 30 का मान कितना होता है हाफ होता है, और cot 30 का मान क्या होता है 1 बट्टा में
ये √3 होता है। कॉट 60 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉट 60 का वैल्यू 1030 है, 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। कहने का मतलब कॉट 60 हो जाएगा √3, है ना, ये √3 हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, 1030 कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये sin 30 हाफ होता है, ये cot 60 √3 हो जाएगा, और cosec 30 कितना होता है, ये आपको 2 होता है। तो इसको चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, मान लगता है मैं गलती बैठा दिया हूँ, हाँ गलत मान है, देख लीजिए। 1030 होता है ये 1/√3 होता है, और sin 30 होता है ये हाफ होता है, और cot 60 भी 1/√3 ही होता है, और ये cosec 30 2 होता है। तो ऊपर से गुना करेंगे तो ये 2 ये होगा, 1 से गुना करेंगे तो ये 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी हाफ हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6a² बराबर क्या है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², तो ये a² बराबर क्या हो जाएगा, 216/6 हो जाएगा। लगा दीजिए भाग, 6 18 बचा 3 6 36, a² बराबर कितना हो जाएगा, ये 36, तो a पर से स्क्वायर हटेगा तो ये जाएगा रूट में, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा, ये 6, तो अर्थात भुजा का वैल्यू कितना हो गया, 6, तो इसका आयतन पूछ रहा है, यानी क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, a³ है। इसको 3 बार गुना कर दीजिए 6 को, तो 6 36 है, 36 में 6 से गुना कीजिएगा तो 216 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण का ये कंसेप्ट क्या होता है, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो वही आपका द्विघात समीकरण कहलाता है, और साथ में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता दूं, ये होता है x² प्लस में bx प्लस c बराबर में 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये मतलब ये अगर a बराबर 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर a बराबर 0 रख देंगे तो यही टर्म समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोले हैं कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, है ना, वही आपका द्विघात समीकरण बनाएगा। तो a बराबर अगर 0 लगा देते हैं तो यही टर्म जो है आपको 0 बन जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, बताइए आप ही। तो a बराबर नॉट होता है 0, तो आप देखिए चेक करके कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी समान ऊंचाई वाली, यानी ऊंचाई स्थान समान है, तो ध्यान दीजिएगा, और अनुपात दिया है आयतन का अनुपात। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। ये अभिलंब का आयतन क्या होता है, पाई आर 1 का स्क्वायर ना, ये पाई आर 1 का स्क्वायर, ये h समान है तो समान रहेगा। इसको मान लेते हैं पाई आर 2 का स्क्वायर, ये h, यानी बेलन का आयतन होता है तो त्रिज्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे ऊंचाई समान दिया है ना कि त्रिज्या, तो ये कितना के बराबर है, 9:16, तो 9:16 को बाई में लिख सकते हैं, 9/16। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये r1 पर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, और ये r2 पर से स्क्वायर हटेगा तो ये भी रूट में जाएगा। तो ये कहने का मतलब √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये आपका √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2πr/h, तो 2πr त्रिज्या डिफरेंस है तो r1 मानना पड़ेगा, h समान है तो h सेम ले लेंगे, तो 2πr यहाँ r2 हो जाएगा, ये h सेम है तो सेम ले लेते हैं। 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, देखिए r1 कितना है, 3 है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, r1 3 आया है और r2 4 है, तो ये रेशियो में कन्वर्ट होगा तो 3:4 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3:4 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 और बिंदु B 4, y में शामिल होने पर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y बराबर क्या होगा। यानी आपका एक रेखा दिया गया है, ये आपका रेखा है A और B, इसमें आपका P जो है शामिल है, मिडिल पॉइंट पे शामिल है, ये P जो है मिडिल पॉइंट है। इसमें A का निर्देशांक दिया है 6,5 और B का निर्देशांक दिया है 4, तो पूछ रहा है कि इसमें y का वैल्यू क्या होगा, सॉरी P का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ हमको P का निर्देशांक दिया गया है 5,6,
तो देखिए इसमें 2 होता है, ये x होता है और ये y वाला होता है, ये पिछला मिडिल पॉइंट जो आप देख रहे हैं। तो इसमें y का मान पूछ रहा है, तो देखिए y कहाँ लग रहा है आपको, x वाला अक्ष में या y वाला में। तो हमको लग रहा है ये y वाला में। देखिए तो y वाला से ही कंपेयर करेंगे तो ये 6 बराबर क्या हो जाएगा, y1/y2, ये फार्मूला होता है। तो y1 कितना है, ये 5, और y2 कितना हो जाएगा y, और y में 2 लगाना पड़ता है क्योंकि ये फार्मूला होता है। ये 6 दूना 12, और 12 में से क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना, 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 21 क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होगा, 2 भुजा बराबर होगा, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, त्रिभुज का नाम दे दिए। आधार बी है तो बी ले लेते हैं, और बराबर भुजा ए है, यानी ये दोनों भुजा ए होगा, बराबर भुजा यही ना दोनों है बराबर भुजा, तो ए होगा। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का। तो यहाँ से मान के चलिए एक लंब डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे लंब डालते हैं तो ये पूरा बी सी कितना था, बी था। मान के चलिए डी पॉइंट हो गया तो ये हाफ कर देगा। जब ये यहाँ पे ए डी लंब डाल दिए तो ये इसको डिवाइड कर देगा, आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये पूरा बी है तो हाफ करेंगे तो यानी बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा ये b/2, यानी इसका बी डी का वैल्यू हो जाएगा। और डी सी का वैल्यू कितना होगा, b/2। तो यानी आपको बी सी कितना आ गया, ये b/2, और आपको ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये कर्ण होता है। तो फिलहाल इसको आप ए डी सी, यहाँ ए डी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको आधार पता है, यहाँ पे ये बी है, b/2 हो गया है, सॉरी ये b/2 है, और ये आपको कर्ण पता है ए है। तो यहाँ से लंब निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अर्थात ऊंचाई निकल जाएगा। तो आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाइएगा तो वहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन। यदि समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब होता है अद्वितीय हल। तो a1 कितना हो जाएगा, x का गुणांक, तो 1 हो जाएगा पहला समीकरण में 1, और ये इसमें हो जाएगा a2, दूसरा समीकरण में x का गुणांक होगा तो ये 3 हो जाएगा x का गुणांक, और बराबर नहीं होगा ये b1, तो b1 हो जाएगा y का गुणांक होता है, तो ये -2 पहला समीकरण के लिए, और b2 हो जाएगा दूसरा समीकरण में y का गुणांक। तो k है y का गुणांक, तो k लगा लेते हैं। तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा ये बराबर नॉट, तो बराबर नॉट लगा देंगे, ये 3 दूना 6 -6, तो k बराबर नॉट 6 होगा, नॉट 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है, एक मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर दिया गया है, और सूर्य का उन्नयन कोण यानी नीचे बनेगा उन्नयन कोण, और अवनमन कोण ऊपर बनता है, ये आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, यानी ये आपसे पूछ रहा है नीचे वाला, ये रेखा जो देख रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या फिट करेगा, चलिए मान के चलिए इसको हम x मान लेते हैं, तो p और b मिल गया तो ये 10 फिट करेगा। तो 10 45 से चलते हैं, 10 45 बराबर क्या होता है, b/p, तो b का वैल्यू कितना है 10, ये tan थीटा p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है, ये 10 है, और b का वैल्यू x माने है जो कि हमको निकालना है, ये छाया की लंबाई जो x है। 10 45 का मान 1 होता है, ये 10/x हो जाएगा, तो 1 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 10, जो कि माने थे छाया की लंबाई 10, सॉरी x माने थे, तो ये x = 10 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 क्वेश्चन। किसी वृत्त के केंद्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। इसका भी कंसेप्ट देख लीजिए। अगर आप चैप्टर पढ़े होइएगा तो मज़ा आता होगा वीडियो को देखने में, अगर नहीं पढ़े होइएगा मतलब अच्छा से चैप्टर नहीं पढ़े होइएगा तो आपको बोरिंग होता होगा चैप्टर को, ये वीडियो को देखने में। तो अगर आप क्वेश्चन चैप्टर को अच्छा से डील किए हैं तो अच्छी से समझ में आता होगा, अगर क्वेश्चन को नहीं अच्छे से पढ़े होइएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन जो हम लिए हैं पूरा चैप्टर से ले लिए हैं। तो देख लीजिए क्या बोलता है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी एक आपका वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर ओ हो गया, और यहाँ से
किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, यानी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर खींचेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये इससे खिंचाएगा, यहाँ से स्पर्श करते जाएगा। यहाँ पे थोड़ा फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। और इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसको चलिए आप मिला लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, ये वृत्त के केंद्र जो है, ये रेखा जो टच कर रहा है, त्रिज्या जो है, ये स्पर्श, ये वृत्त के केंद्र से ओ से जो जा रहा है, मान के चलिए ओ ए जो एक रेखा है, ये वृत्त में टच कर रहा है, तो टच करने के स्पर्श रेखा के साथ ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पे मान के चलिए ओ, आइए इसको हम ए पहले से मान लिया है, तो मान लीजिए इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। और ये आपका आधार हो गया, जो वृत्त की त्रिज्या है ना, ओ बी, यही आपको निकालना है। ये आधार हो गया समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ए ओ बी में देखेंगे तो। और ये आपका, है ना, लंब हो गया, सॉरी लंब ये होगा, 90 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है, तो ये लंब होगा। आधार ये 4 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज, ये फार्मूला से, ये पाइथागोरस ट्रिक से निकाल लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एच हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये बी हो गया, और ये पी हो गया। तो आप ये पी हो गया, अर्थात ये त्रिज्या हो गया। तो निकाल लीजिए पी बराबर क्या होता है, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 25 और 4 16, तो घटा देंगे तो 25 में 16 जाएगा, तो कितना होगा, 25 में से 25 25 का 16 यानी 9। तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 का रूट कितना होता है, 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम से बना रहा हूँ, ताकि आपको समझने में भी लगता हो कि सर ढंग से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मन नहीं था बनाने का, तब पर भी बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं समझते होइएगा, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा ढंग से बना रहे हैं तो आपको अच्छा से वीडियो दिया जाएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके आप देख लीजिए। देखिए, 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे को एक ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, यानी 2 पासों को उछाला गया है, यानी 2 पासा में कुल परिणाम कितना हो जाएगा, ये 6 गुने 6 हो जाएगा, यानी 6 36 2 पासा है। तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम आपका हो जाएगा, 2 पासा है तो एक पासा में टोटल परिणाम कितना होता है, 6, तो 2 लेना पड़ेगा। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6, ये 6 36 हो जाएगा। और दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, यानी एक ही संख्या, यानी सेम आने की दोनों पासा में। तो सेम कहने का मतलब सेम होना चाहिए, यानी वो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसमें डिफरेंट होना चाहिए। तो 1, 1 आ सकता है, और ये सेम हो गया, दोनों एक ही है दोनों पासा में। 2, 2 हो सकता है, 3, 3 ही हो सकता है, और 4, 4 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है, जो सेम हो। कहने का मतलब 6 तक जाएगा, ये आप भी समझते होइएगा। तो टोटल परिणाम 36 हो गया, अनुकूल हो जाएगा 6, तो 36 बटा, तो क्या होता है प्रक्रिया बराबर अनुकूल बटा कुल, तो ये 6 बटा 36 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 36, यानी 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिए, यहाँ से बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो ये एपी से क्वेश्चन है, तो कौन सा पद शून्य है, तो ए एन के फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। और कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद आपको 0 लेना पड़ेगा, तो 0 ले लेंगे, बैठाइए ए डी, तो आ जाएगा आपका। तो ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 21, डी का वैल्यू A2 माइनस में A1 कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए कौन सा पद शून्य है, और कमेंट करके बताइए कि सर ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग मैं 30 तक क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं ब्रेक लगाता हूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और नींद आ रहा है हमको, थोड़ा बोलने में भी कठिनाई हो रहा है। तो वीडियो को मैं ऑफ करूँगा 30 तक बता के। देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी है बाबूरे, तो ये आपका कोटि कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोटि कहलाता है ना, ये कोटि कहलाएगा। अगर y अक्ष से पूछे तो भुज कहलाएगा, उल्टा कर दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो ये कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
बहुपद 2 माइनस में x इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, यानी शून्यकों का गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a। ये भी आप कमेंट करके बताइए कि सर ऑप्शन नंबर ए बी सी जो सही है। निम्नलिखित में देख लीजिए क्या कहता है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइए। समांतर श्रेणी में है ये बात कर रहा है, तो समांतर श्रेणी में वह होगा जिसका d1 बराबर d2 होगा। तो ऑप्शन चेक करके बताइए सर ए बी सी जो सही है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद होने का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कब होता है, इसका पावर क्या हो, ये पॉजिटिव हो अर्थात पूर्ण संख्या में हो, धनात्मक हो। तो चलिए पहला को देख लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव में है, ये स्क्वायर देख रहे हैं ये ना एक्स स्क्वायर, ये इसका पावर जो पॉजिटिव है, तो ये आपका बहुपद हो गया। यहाँ भी देखिए एक्स है तो एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी पॉजिटिव पावर है, तो ये भी बहुपद हो गया, ये तो श्योर बहुपद है। यहाँ देखिए 1/x+1 है, 1/x+1। अगर आप x को ऊपर भेजते हैं तो क्या नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, कुछ नहीं पावर से 1, तो लेकिन ऊपर भेजिएगा तो माइनस एक्स के पावर -1 हो जाएगा। तो क्या बोले, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा तो हम लोग को साहस बनता है। तो आप लोग को अच्छी से पढ़ाऊँगा चैनल के माध्यम से, और अदर बच्चों के पास भी भेजिए ताकि उनका भी बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से हो सके, जो 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।